अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी। ये मैथ 6 to 1 की असाइनमेंट है। इसके क्वेश्चंस दो दिए गए हैं, वो मैंने सॉल्व किए हैं। आपको उनका सलूशन इजीली समझ आ जाएगा, आप उसको देखिएगा। पहला क्वेश्चन है जी, शो दैट, ये उसने एक फंक्शन सारा दिया हुआ है। यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के ज़रिए आपने इसको हल करना है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है ये आपने याद रखना है। मैं थोड़ा सा आपको इसका बता दूं। आपने इसके 3 स्टेप हैं। पहले आपने हमेशा n की जगह पे फर्स्ट पॉइंट पुट करना है जो इधर होगा। अगर 1 है तो 1, अगर 2 से स्टार्ट हो रहा तो 2, अगर 3 से स्टार्ट हो रहा तो 3। आप मैंने n की जगह पे 1 पुट करना है। उसका आप देखोगे लेफ्ट साइड की जो एंड पॉइंट होगा वो राइट के एंड पॉइंट के बराबर आएगा, यानी कि पहली वैल्यू आ जाया करेगी आपकी हमेशा। ये 1 2 ये मल्टीप्लाई है इनके दरमियान, एक को 2 से ज़रब देंगे 2 बनेगा। जब आप देखोगे ना, इधर n की जगह पे 1 रखोगे, इधर n की जगह पे 1 रखोगे, इसको और इसको हल करोगे, आपका ये आंसर बन जाएगा। फिर उसके बाद है, जब ये सेटिस्फाई हो जाए, ये लेफ्ट राइट आपकी बराबर आ जाए, सेटिस्फाई हो जाए, फिर आपने सेकंड पे आना। फिर आपने n की जगह पे k पुट कर देना। ये सारी तब लिखनी। 1 है तो इसका मतलब होता है फर्स्ट टर्म की बात हो रही। k है तो इसका मतलब है पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी, ये सारी चलती गई, ये k है। जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ आपने k रख देना है। ये नीचे आ रहा, मैं आपको सारा दिखाता हूँ। आपने रख के सिर्फ k रख के इसको कोई इक्वेशन का नाम दे देना। इसको कुछ नहीं करना, बस इतना ही करना है। थर्ड पे फिर आपने चेक करना है, मैं बात ये याद रख लें, चेक करना है n को k+1 पे। n को k+1 जब पुट करेंगे तो उस पे चेक करना है। क्या चेक करना है? जो आंसर ये बना होगा इक्वेशन 1 का, वैसा ही ये आंसर बनेगा पुट करने के बाद, कुछ सॉल्यूशन हल करने के बाद। जहाँ जहाँ k होगा वहाँ वहाँ हमने k+1 जैसा आंसर बना देना। जैसा ये होगा वैसा ही ये बनेगा। हमें नहीं बनेगा तो हम बनाएंगे, और जहाँ जहाँ k होगा वहाँ उसकी जगह पे k+1 आ गया तो हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन प्रोसेस हल हो गया है, सेटिस्फाई हो गया। बट अगर वो नहीं बन रहा है तो फिर हम उसको हमारा कुछ ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से, ये हम कोई चीज़ ऐड सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या डिवीजन करेंगे तब होगा। ये बात अभी कुछ रफली सी है, जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ आपको क्लियर हो जाएगी। मकसद ये है कि जहाँ k होगा वहाँ k+1 जैसा आंसर हमारा बनाएंगे, जिसको हमने इधर स्टेबल कर दिया था इक्वेशन को। जी, ये 3 स्टेप आपने हर मैथमेटिकल इंडक्शन का कोई भी सवाल आ जाए आपने ऐसे ही करना है। अब क्वेश्चन की तरफ आए तो अभी आपको क्लेरिफाई हो जाएगा ये होता क्या है। जी, मैंने क्या कहा था, आपने n की जगह पे 1 पुट करना है। ये देख लिया, n की जगह पे 1 पुट किया, इस इक्वेशन को मैंने 1 का नाम दे दिया। ठीक है जी, इसको मैंने 1 का, इन 1 में जी, आप चाहे तो ये इधर से लेफ्ट साइड पे यहीं ले सकते हैं, लेकिन मैं बच्चों को समझाने के लिए कहता होता हूँ कि आप बेहतर है कि भी इधर से और इधर से देखें आया कि ये और ये सेम आंसर दे रहे। तो n की जगह पे आप 1 रखें, n की जगह पे 1 रखें, n की जगह पे 1 रखें, n की जगह पे 1, ये सारा रखें। लेफ्ट को हल किया और राइट को, ये 2 बनना है, 1 निकल के 1 आ जाएगा, ये भी 1 2 बन गया, इसका ये 1 1 2 हो गया, और 4 बनेगा, 4 में से 1 गया, 3 बन गया। ये इससे कैंसिल हो गया, तो देख लें 2 और 2 हमारा, चेक कर लेंगे, 2 1 सा 2 2 बन रहा है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। कंडीशन 1 जो मैंने कहा था n=1 आपने होल्ड करवानी है, ये पहली शर्त होगी। फिर मैंने कहा था दूसरी शर्त में हमने n की जगह पे k पुट कर देनी सारी इक्वेशन में। ये आप देख लें, सारी मैंने इक्वेशन लिखी, n की जगह पे जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ k रख दिया, आ गया जी, n की जगह पे k रिप्लेस कर दिया जी। इसका इतना ही काम है। फिर मैंने कहा था इसको आपने कोई इक्वेशन का नाम दे देना, कोई बना देनी। चूंकि मैंने इसको 1 कहा है तो फिर इसका नाम मैंने 2 का दे दिया। फिर मैंने कहा था कि जब ये इसका इतना ही काम होगा कि पुट कर देना, फिर चेक करना है n को k+1 के लिए, अगर वो भी ऐसा ही बिहेव करेगी तो हमारी मैथमेटिकल इंडक्शन प्रोसेस सॉल्व हो गया। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, नाउ वो चेक किट, हम चेक करते हैं n=k+1 के लिए। तीसरा प्रोसीजर, तीसरा स्टेप, तो उसके लिए क्या कहा था मैंने, या कुछ जमा करेंगे या मनफी करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे आप, या डिवीजन करेंगे, कुछ भी आप करेंगे।
तो ये 4 प्रोसेस से आप कुछ करेंगे। यहाँ पे अब ये आपको थोड़ा-सा हिंट बता दूँ, अगर प्लस वगैरह हों तो आप प्लस ही करेंगे मेजॉरिटी में, और अगर माइनस होगा तो आप माइनस करेंगे। मल्टीप्लाई की शक्ल में अगर ये इक्वेशंस दी गई हैं फिर मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर डिवीजन की शक्ल में तो फिर डिवीजन करेंगे। ये आपको एक हिंट बता रहा हूँ कि क्या। अब क्वेश्चन ये राइज़ होता है कि हमने एडिशन करना क्या है? आपको आपकी आसानी के लिए कोई भी ऐसा सवाल हो, आप इसको मैं एक आपको हिंट बता देता हूँ कैसे आपने करना है। आप ना रफ में देख लेना करना, जो ये पड़ी होगी अपनी याददाश्त के लिए, जो आपने मसावत बनाई होगी उस के ये वाली के वाली, उसमें जो ये पड़ा होगा ना, आपने इसमें जहाँ-जहाँ के होगा, ये जो के है, इसकी जगह पे के प्लस 1 बना देना। मतलब ये रफ, ये आप ना रफ में इसको देख सकते हैं। ऐसे करके 2k ये लिखा है ना, ये साइड लेनी है, ये नहीं लेनी। तो 2k की जगह पे k प्लस 1 लिख देना है। बात समझ आ गई? ये -1 उसी तरह, इसी तरह 2k प्लस 1। इधर से हिंट मिल जाया करेगा, जो लेफ्ट साइड का हमारा आखिरी पॉइंट होगा k की जगह पे k प्लस 1 रख देना है। वो आपने ऐड करना है। ये एक हिंट बता रहा हूँ कि भी वो आपने ऐड करना है। जब ऐड करेंगे इस साइड पे भी सारी पे और इस साइड पे भी, ये देख लें, ये मैंने लिखा है, ये चेक करें, यही लिखा हुआ है। इसको मैं इस सारी इक्वेशन को, ये देख लो इतनी इतनी वो लिखी है, ये ऐड कर दिया। ठीक है जी, ये वाला जो हमने लिखा, इधर ये वाली चीज़ पड़ी है, ये आप चेक कर लें, ये पड़ी है, उसमें भी वो ऐड कर दिया। पेज थोड़ा सा मतलब छोटा था, इस वजह से ये मैंने ये लिख दिया। यानी कि इधर भी आप चेक कर सकते हो, ये ऐड हुआ पड़ा है, इधर भी ये ऐड हुआ पड़ा है। जी, जो लेफ्ट साइड है ये हमारा हो गया, इसको आगे नहीं छेड़ना, क्योंकि हम के तक थे, के प्लस 1 तक मैंने कहा था बनानी है, वो खुद ब खुद बनी पड़ी है, इसको नहीं रह गया। इसका मसला कि जब हम इस साइड को हल करें, वो मैंने कहा था के जैसा हो। के जैसे से मुराद है जहाँ ये के है, जहाँ ये के है, जहाँ ये के है, ये इधर भी हमारा आंसर अगर के प्लस 1 नीचे बन गया, इधर भी हमारा आंसर के प्लस 1 बन गया इस जगह पे, और इधर भी अगर बन गया के प्लस 1, तो हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन प्रोसेस सेटिस्फाई होगा। इस सारे को हल करने के बाद ये नीचे से कुछ प्रोसेस है, मसलन कुछ हमने कैलकुलेशन करनी है, फिर ये आ जाएगा। ठीक है जी। हम उसको हल करते हैं। अब ये वाला इतना हिस्सा ऐसे ही हमने लिखा, ये ऐड कर दिया जी। ये इसको अभी मैंने कुछ नहीं किया, इसको थोड़ा सा 2 से मल्टीप्लाई 2 से किया है, ये इसी तरह इसको किया है, ये जस्ट सिंपल कैलकुलेशन है। फिर उसके बाद ये 2, ये 2 में से 1 गया, 1 हो जाना है। ये हमारे पास इनमें से 2 कॉमन आ रहा है, वो बाहर निकाल दिया। ठीक है जी। जब बाहर निकाला तो फिर एलसीएम लिया, ये 3 है ना बटे में, ऐसे लिखना, सारे पे लिखना, उसका 3 एलसीएम ले लिया, ये सारी वैल्यू उसी तरह आ गई। 3 जो है इधर इसके नीचे नहीं ना है, तो 3 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, और ये सारी वैल्यू उसी तरह आ गई। अब गौर करें तो k प्लस 1 इधर भी पड़ा है, k प्लस 1 इधर भी पड़ा, कॉमन निकाल लिया, इधर k बच गया, इधर ये बच गया, इधर ये बच गया। 3 है, 3 को भी आप बाहर लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं, क्योंकि डिवीजन ही है, आगे लिख लेंगे पीछे लिख लेंगे, एक ही बात है। अब इस k को इससे मल्टीप्लाई किया, ये बने, इस k को इससे किया जी, सॉरी, ये हमारे पास वो थोड़ा सा नीचे रह गया था। ये है हमारे पास, जब इतना बन जाएगा, हम के दोनों में से कॉमन आ गया, तो ये के रह गया, ये रह गया, ये हमारे पास आ गया, ये 6, और ये रह गया ये। अब के को इससे मल्टीप्लाई किया, ये बन गया, के को इससे किया, ये बन गया, 6 को किया ये, और 6 को किया ये 3 को आप इधर भी लिख सकते हो, डिवीजन ही है ना, तो आप इधर भी लिख सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। 4k² के 12 में से 1 गया, 11 आ गया, और 6। इसकी आपने फैक्टराइजेशन करनी है, आपने फैक्टराइजेशन करनी है जी। ये हमने की 11 की, 8 और 3 का पेयर बना, जो ये भी बना रहा, 24 भी बना रहा, तो वो हमारे पास 4k कॉमन आया, तो ये आपको फैक्टराइजेशन, अच्छा वो छठी सातवीं वाला काम ही है, वो आपको आता होगा, मैट्रिक में भी ये है। तो जी ये इतना इतना कॉमन आ गया हमारे पास, और 4k प्लस 3। मैं जिस बात पे लाना चाह रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, वो आपको समझाना चाहता हूँ। ये आ गए। जब हमने ये किया, ये स्पेस नहीं थी तो मैंने इधर ही लिख दिया k प्लस 1। ये जो 2 है, इसको मैंने 1 प्लस 1 लिख दिया, और ये जो 3 है, इसको मैंने 4 माइनस 1 लिख दिया। ठीक है जी, मैं सर्कल भी कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये 3 को 4 माइनस 1, बात तो फिर भी 3 ही रहना है ना। ये उस लिए बना रहा हूँ कि हमने k की जगह पे k प्लस 1 बनाना है। अब ये आ गया,
इधर से k+1 मैंने ब्रैकेट लगा दी, ये देखें जी, और ये 1 उसी तरह। फिर इसी तरह इनमें से आप देखें, इन दोनों में से, इन दोनों को आप देख सकते हो तो 4 कॉमन आ रहा है। जब 4 कॉमन निकालेंगे, इधर k हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, ये -1 उसी तरह। तो k हो गया, 1 हो गया, वो -1 है, ये वाला जो है ये -1 है। अब आप देख सकते हो k+1, k+1 और 1 और 4k+1 और -1, ये मैंने लिखी है। एक चीज़ समझाना चाहता हूँ जी, ये तो मैंने पेज फोल्ड किया है आपको समझाने के लिए, जहाँ पे मैंने ऊपर बात की थी कि हम k की जगह पे k+1 बनाएंगे। अब चूंकि हमारा बन चुका है, ये आपको बताना चाहता हूँ आया कि वाकई जो मैंने बात की थी वो सही की थी। जी, वो क्या है, मैंने कहा था आपको कि भी जो हमने जहाँ सिर्फ के पुट करना था वो उसको उसी तरह स्टेबल कर देना था। ठीक है जी, ये देख लो, वो भी पड़ी स्टेबल। मैंने ये सिर्फ पेज फोल्ड किया, जो क्वेश्चन वही है सारा, ये आखिरी जो हमने यहाँ सोल्यूशन निकाला। तो मैंने कहा था जहाँ के होगा वहाँ हम क्या बनाएंगे, k+1। आप ये देख लो, k+1 बना पड़ा। मैंने कहा था जहाँ के होगा वहाँ k+1 बनाएंगे, देख लो बना पड़ा k+1, ये चेक करें। उसके साथ +1 था, +1 हुआ पड़ा। जहाँ पे 4 है, 4 उसी तरह। मैंने कहा था k की जगह पे आपने क्या बनाना है, k+1। ये मैंने लिखे हुए हैं लेड पेंसिल के साथ, k+1। इधर भी लिखा था, शुरू में ही आपको बताया था। ठीक है जी, तो आप देख लो 4 उसी तरह, k की जगह पे k+1 और -1। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने कहा था जो जो k होगा k+1 बन जाएगा, सेटिस्फाई होगा, ये हमारा सेटिस्फाई हो गया। मैथमेटिकल इंडक्शन प्रोसेस, ऑल कंडीशंस आर होल्ड, सो मैथमेटिकल इंडक्शन प्रोसेस आर सेटिस्फाई। ठीक है जी, वो आप लिखना चाहते हैं तो लिख लेंगे। सो मैथमेटिकल, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते होते हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन प्रोसेस आर सेटिस्फाई। ठीक है जी, ये था आपका पहला क्वेश्चन। जी, दूसरा आपका क्वेश्चन है असाइनमेंट का, फाइंड द सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ द सेट। ये उसने सेट दिया होगा, सुप्रीमम भी निकालना है इसका, इन्फीमम भी निकालना है, सेट ये दिया गया। ठीक है, इस सेट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, x < है, 0 × 1। ये अगर इक्वल हो तो इंटरवल क्लोज कर देना, अगर इक्वल ना होता तो फिर इसको बाहर की तरफ ओपन कर देना था। इसका हमने इस सेट का या इस सेट का सुप्रीमम निकालना है, इन्फीमम निकालना है, एक बात। दूसरी बात है, हमने जब सुप्रीमम और इन्फीमम निकाल देना, वो बताना है आया कि जो हमारे पास रियल लाइन है उसमें ये सेट लाई करते हैं या नहीं करते हैं। ये जो सुप्रीमम या इन्फीमम है वो रियल लाइन में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये दो बातें बतानी है जी। सुप्रीमम क्या होता है, इन्फीमम क्या होता है, ये एक नई टर्म है, आप इसको समझिएगा। मैंने सुप्रीमम की भी पहले डेफिनेशन बताई है, फिर उस मुताबिक आपको सॉल्व करके बता दी। वैसे तो ये एक स्टेप का क्वेश्चन था, लेकिन आप पहले ना डेफिनेशन ऐसे लिख के फिर बताएंगे, ताकि आपको इसके सारे मार्क्स मिल सकें। दूसरा, इसी तरह इन्फीमम का किया है। सुप्रीमम क्या होता है, आपने कोई नॉन एम्प्टी सेट लेना, जैसे ये हमारे पास दिया गया, ये नॉन एम्प्टी, इसमें कोई ना कोई कीमतें मौजूद है, जैसे 0 और 1 मौजूद है। नॉन एम्प्टी जब सबसेट लेंगे, वो किस में से लेना है, इस आर में से। आर क्या है, आर एक पूरी रियल लाइन है, ये जो मैंने दिखाई हुई, ये आपकी रियल लाइन है, सारी रियल लाइन को हम आर कहते हैं। उसमें से कोई ऐसा सेट लेना जो नॉन एम्प्टी हो, जिसमें कोई ना कोई कीमतें मौजूद हों, जो भी है वो हमने लेना है। सुप्रीमम क्या कहलाएगा, और वो बाउंडेड अबव हो। बाउंडेड अबव क्या होता है, बाउंडेड अबव होता है कि उसमें आखिरी पॉइंट क्लोज इंटरवल में हो। अगर इंटरवल क्लोज हो तो उसकी वो कीमत शामिल होती है। अगर ओपन इंटरवल हो तो फिर ये नीचे ऐसे नहीं आना था, फिर ये आपका ऐसे आना था, इक्वल नहीं आना था। बात समझ आ रही है, तो फिर इसका आपने ऐसे बनाना था, 1 ये हो जाना था, 0 चूंकि क्लोज था तो 0 क्लोज ही रहना, ये आपको समझाना चाह रहा हूँ। और वो बाउंडेड अबव हो, यानी कि उसका एंड पॉइंट भी हो, आखिरी बाउंड भी मौजूद हो। अपर बाउंड फिर कहलाएगा m, उसको हम सुप्रीमम को ना बड़े m से डिनोट करते हैं, इस s का। अब चूंकि हमने S2 का है तो इसको हम S2 कह देंगे, इधर भी S2 हो जाएगा जी। वो क्या है हमारे पास, m, वो सुप्रीमम कहलाएगा। इसका दूसरा नाम, अगर सुप्रीमम कभी लफ्ज ना बोले तो वो लीस्ट अपर बाउंड भी कह सकता है, बात वही है। ठीक है, तो लीस्ट अपर बाउंड, इसको LUB से भी डिनोट किया जाता है, लीस्ट अपर बाउंड। तो क्या होगा, m इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ दैट S2। m इक्वल टू, हमने कहा ना m वो उसका सुप्रीमम होगा। वो क्या है, अब देखो इस इंटरवल में पूरी रियल लाइन मैंने ये ली है, रियल लाइन का मैंने वो भी बना दिया, 0 और 1 जो मौजूद हैं
वो उनमें छोटे-छोटे सारे पॉइंट मौजूद है ना, 0.1, 2, 3, 4, 0.5, 6, 0.7, 0.8 वो। अब चूँकि ये क्लोज़ इंटरवल है, तो ये इस रियल लाइन में से मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है? 1 तक, और मिनिमम पीछे से कहाँ तक है? 0 तक है सिर्फ़। 0 से शुरू हो रहा है 1 तक, इनके अंदर-अंदर वाले पॉइंट। तो सुप्रीमम वो होगा जो पूरी रियल लाइन में से उस इंटरवल का, बात ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो पूरी रियल लाइन में से उस इंटरवल का सबसे बड़ा पॉइंट होगा। इंटरवल का सिर्फ, आगे पीछे नहीं, सिर्फ उस इंटरवल का सबसे बड़ा पॉइंट। अब सबसे बड़ा पॉइंट क्या है? वो ये 1 है। तो ये आपका सुप्रीमम होगा, और उसी इंटरवल का सबसे जो छोटा पॉइंट होगा वो हमारे पास उसी तरह रिप्रेजेंटेशन करेगा। अब इसकी मैं बात समझाता होता हूँ कि भी ऐसे समझ लें कि भी सुप्रीमम हर वो चीज़ होगी जो हमारी रियल में, हालाँकि 2 बड़ा है 1 से, 3 बड़ा है 1 से, तो हम जब देखते हैं सिर्फ़ इंटरवल को देखते हैं, इंटरवल में सबसे बड़ा पॉइंट कौन-सा है, तो वो हमारा आ गया। ठीक है जी, ये था उसका। तो S2 जो इंटरवल दिया गया है, उसमें सुप्रीमम m=S2 वो किसके बराबर आ रहा है? ये आपका सुप्रीमम कहलाएगा क्लोज़ इंटरवल में। सेम इसी तरह जब हम इन्फिमम की बात करते हैं, तो इन्फिमम भी हमारा नॉन एम्प्टी सबसेट, सारी डेफिनेशन उसी तरह, जहाँ पे बाउंडेड अबव था वहाँ हमने बाउंडेड बिलो कह देना। ठीक है जी, जहाँ पे अपर बाउंड था वहाँ लोअर बाउंड कह देना, जहाँ पे बड़ा एम लिखा था वहाँ पे छोटा एम लिख देना है। ठीक है जी, तो वो हमारा इन्फिमम कहलाएगा। उसको लीस्ट अपर बाउंड कहते हैं, इसको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहते हैं। ठीक है जी, ये क्यों होता है, ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जानी, मैं इसलिए इन पे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, देखो लोअर तो ये भी पॉइंट था, ये भी पॉइंट था, ये भी, ये सारे लोअर पॉइंट है। इन सारे लोअर पॉइंट में आप देखो तो ये सबसे बड़ा पॉइंट नहीं है 0। इसी तरह अपर पॉइंट्स में से इसको मैंने लीस्ट कहा है ना, अपर पॉइंट, अपर तो बाउंड 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, सो ऑन, उनका सबसे छोटा पॉइंट नहीं है 1, लेकिन इनमें वो सबसे बड़ा है पीछे वालों में से, और उनमें सबसे छोटा है, इसलिए उसको लीस्ट अपर बाउंड कहा गया। और इसको जो ये इनमें से जो 0 है सबसे आगे है, तो इसलिए इसको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहा गया। चलें, ये भी आपको मैंने बता दिया। ठीक है जी, जब ऐसा हुआ तो S2 इंटरवल हमारा जो दिया गया है, वो उसमें इन्फिमम फिर लीस्ट तो ये सारे थे, माइनस ये -1 -2 -3 सो ऑन ऐसे चलते, ये सारे छोटे थे। इन छोटों में सबसे बड़ा कौन सा था? 0 था। तो ये हमने इसीलिए कहा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, छोटों में से बड़ा। ठीक है जी, तो वो 0 आ रहा है, तो इन्फिमम ऑफ S2 इज 0। इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में m कहा था, तो वो m की वैल्यू आ गई। ठीक है जी, उसके बाद हमने कहा था कि ये सेट में बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं। अब आप खुद देखें जी, ये ये चेक करें कि भी जब हमारा एस सेट जो ऊपर दिया गया है, मैंने वो दोबारा लिख दिया, उसके ये पॉइंट थे, आप ये चेक करें रियल लाइन में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। जब ये रियल लाइन में आ रहे थे तो हमने उसका इन्फिमम और सुप्रीमम निकाला है ना, ऊपर इन्फिमम भी है और ऊपर सुप्रीमम भी निकाला है। तो तब भी हमें पता चला इसका सुप्रीमम ये था, इसका इन्फिमम ये था। इसका मतलब क्या है, ये जो S2 सबसेट है ये वाकई ही रियल लाइन में लाई कर रहा है। ठीक है, एक बात, ये रियल लाइन में भी से लाई कर रहा है, ऊपर से ये S2 में भी लाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि S2 में इक्वल आ रहे हैं, आप देख सकते हो। तो जब इक्वल हों तो वो उसमें भी लाई करेगा, वो रियल लाइन में भी लाई करेगा। अगर बिल सम टाइम ऐसे भी हो सकता है, जैसे मैंने ये समझाया, ये फिर 1 S2 में नहीं है, लेकिन वो R में है। ये बात याद रखनी है। समझ आ रही है ना? तो इस तरह वो कहा कि भी वो रियल लाइन में लाई करेगा, ये नहीं कहेगा। अब चूँकि दोनों में इक्वल है, तो इसका मतलब है ये S2 में भी है, ये रियल लाइन में भी। लेकिन अगर बिलफर्ज़ जैसे मैंने ये समझाया, तो ये ना होता, मैं नीचे से रेज़ कर रहा हूँ, तो 0 भी फिर S2 में नहीं था, 1 भी नहीं था, बाकी सारे इसके अंदर वाले मौजूद थे। ठीक है जी, ये थी आपकी वीडियो। थैंक यू सो मच जी। अगर आपको उम्मीद है सारे क्वेश्चंस का अच्छे से सॉल्यूशन मिल गया होगा। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि जी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस तरह के हर कोई भी असाइनमेंट, कोई भी क्विज़ वगैरह का कोई क्वेश्चन जो आप में हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें अपना में नंबर दिया गया है मेरा, उसमें आप भेज सकते हैं अपनी असाइनमेंट, क्विज़ वगैरह कुछ भी है, मैं उनको आपके सॉल्यूशन से प्रोवाइड कर दूंगा। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि भी आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको मज़ीद जो है ऐसे सारे सॉल्यूशंस मिल सकें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।